साथियों नमस्कार। जैसा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और चुनावी जायजा लेने के लिए आज हमारी टीम मथुरा विधानसभा क्षेत्र पहुंची है, जहां पे वोटिंग काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। लोग अपने लोकतंत्र में मत का उपयोग करके और अपने नेता का चयन करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ से जनता से ये जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे चुनाव में क्या स्थिति है और किन मुद्दों पे जनता जो है वो चुनाव में वोटिंग कर रही है और जनता किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है। सर, किन मुद्दों पे यहाँ पे जनता चुनाव लड़ रही है? विकास के मुद्दे पे दे रही है अच्छा। और गुंडागर्दी के खिलाफ वोट दे रही है ओके और संप्रदायवाद के खिलाफ दे रही है। जी। तो जैसा कि यहाँ पे पहले भाजपा के ही उम्मीदवार जो यहाँ से विजयी रहे थे, तो उनका पिछला 5 साल के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं और कि उनके राज्य में काम हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, उनके विधायक के होते हुए या मंत्री के होते हुए काम हुआ या नहीं हुआ, उसको कोई नहीं देख रहा है। ओके। जो देख रहा है वो प्रदेश गवर्नमेंट ने जो काम, योगी जी ने जो काम किए हैं, उससे मथुरा की भी आप देख रहे हैं कितना चमक रहा है। जी जी। है ना? तो विधायक को कोई ना देखे, योगी बाबा को देख के तो मुद्दे यहाँ पे विकास के हैं। विकास। ओके, ठीक है। सर, आपकी क्या राय है, यहाँ पे किन मुद्दों पे जनता चुनाव लड़ रही है? सबसे मेन मुद्दा तो सुरक्षा का है, महिला सुरक्षा है। ठीक है। और जन्मभूमि के ऊपर भी बहुत सारा काम हुआ है। जी जी। पहले कभी ऐसा होता नहीं था हमारे मथुरा में। बहुत सारे ये तो मंदिर मस्जिद की चली रहती है और मथुरा में बहुत तो विकास हुआ जनता है। यहाँ पे मंदिर मस्जिद के बारे में क्या राय रखती है? जनता क्या इस चुनाव में इनको मुद्दा बना रही है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं मंदिर मस्जिद का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे मेन मुद्दा है सुरक्षा और तो विकास। मुद्दा खाली सुरक्षा का और विकास का। इन्होंने सिर्फ हाईलाइट किया था बीजेपी वालों ने, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे विकास की क्या स्थिति है? यहाँ पे सड़कों का, पानी का, बिजली पानी व्यवस्था क्या बहुत है यहाँ विकास पे? हुआ है कैसे? सर, बहुत बहुत विकास विकास हुआ हुआ है। सही विकास हुआ है, कहीं नहीं हुआ, लेकिन एक नाराजगी भी है लोगों में बीजेपी के खिलाफ कि लोगों ने ये हमारे मंत्री जी हैं कहीं दिखाई नहीं दिए और हेमा मालिनी जी मंत्री जी कहीं दिखाई नहीं हुए। लोगों में नाराजगी है और लोग इससे आक्रोशित भी हैं और इस समय लहर हमारे मथुरा में तो मुझे लग नहीं रहा बीजेपी की लहर है, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है इसमें। अच्छा। हाँ, रात को लोगों ने मूड बना लिया था कि आपके भाजपा को हटाना है। तो सर, जैसा कि इनको लगता है कि यहाँ पे कार्य नहीं हुए हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है या फिर नहीं, इससे कार अलग तो कुछ हुए, अलग? ऐसी बात नहीं है, कार तो हुए, कार तो काफी हुए हैं। अच्छा। कार में अच्छा, कमी नहीं कार्य है। में कोई नहीं है, मतलब हाँ। मुद्दे जो हैं वो धर्म से ना उठे, नहीं है। विकास के मुद्दे विकास पे, के मुद्दे हैं। सुरक्षा के मुद्दे बस, पर सुरक्षा। जनता यहाँ पे वोटिंग कर रही है। बिल्कुल। ठीक है, आइए कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप कैसे देखते हैं यहाँ के चुनाव को? यहाँ एक तरफा बीजेपी का गढ़ है, एक तरफा बीजेपी की वोट है, क्योंकि माननीय श्रीकांत शर्मा जी ने यहाँ इतनी उपलब्धियाँ कराई हैं। सबसे पहला मुद्दा तो यही था कि नगर निगम बना। अपने आप में नगर निगम बनने पर यह हुआ है कि विकास के पर लग गए। जमुना के लिए, गंदगी के लिए 400 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। हजारों किलोमीटर की पाइपलाइन डलवा दी। जो शुद्ध पानी आता था या गंगा जल का, हर आदमी के घर में पानी पहुँच रहा। खारे पानी की समस्या थी मथुरा में, वो खारा पानी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हर घर में शुद्ध पानी गंगा जल पहुंच रहा है। लाइट की समस्या थी, 24 घंटे लाइट आती है। कुछ बिजनेस तो ठप हो गए, कहना नहीं चाहिए। जैसे इन्वर्टर का बिजनेस था, बैटरियां बिकना बंद हो गई हैं, केवल इसलिए क्योंकि लाइट 24 घंटे आती है। अब जाने का ही नाम नहीं पता, हर गली, हर चौराया, हर बिजली से रात का पता ही नहीं चलता। रात है दिन भर है। आपराधिक मामले कम हुए। योगी राज में ये हुआ है कि योगी राज में गुंडे तो गए स्टेट ऑफ अलग, लेकिन सब ठीक है, जमीनों पर अतिक्रमण रुक मेरा गया। सर आपसे एक सवाल है कि जैसे इस बार के चुनावी मुद्दों में सांप्रदायिकता भी काफी हावी रही, तो मथुरा विधानसभा सीट से आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे सांप्रदायिकता या फिर धर्म कोई मुद्दा है या नहीं है? उससे नहीं, अलग जनता जो है सांप्रदायिकता का कोई मुद्दा नहीं, यहाँ विकास का मुद्दा है। विकास पे हम लोग सब आगे हैं। विकास में पूरी यूपी ये है कि पिछली बार 350 था, अब की बार 350 तो पार आपको जाए। लग रहा है कि विकास हो रहा है? बिल्कुल और अच्छा काम विकास हो रहा है? विकास पूरा हो रहा है। विकास में ऐसा नहीं है विकास नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी महामारी आई कोविड में, जिसमें विकसित देश जिसमें ठप हो गए। हमारा तो विकासशील देश है, किसी को भी ऐसा नहीं हुआ। सबको हर घर में राशन पहुंच रहा है। पिछले जिस घर में राशन नहीं था, अब राशन भी पहुंच रहा है। तेल, चीनी, पानी सब चीज़ है। ये सिर्फ आपराधिक थी, लेकिन अब सब चीज़ ठीक है। समय के अनुसार सब ठीक होगा। और जो 70 साल का पिछड़ा वर्ग था, वो 5 साल में जाने में तो टाइम लगेगा। सर, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? सर, मैं सबसे रोजगार का विषय छोड़ता हूँ। अच्छा। रोजगार में सर बीजेपी ठप्प रही है सर। हाँ। रोजगार में सर
फोकस नहीं रहा है। सर युवा क्या ये तो बोल रहे हैं रोजगार में बीजेपी ठप रही है, आप बोल रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे बीजेपी का कार्यकाल जो अच्छा रोजगार में कोई भी रोजगार हो, किसी में हर रोजगार में कंपटीशन चाहिए। मैंने अगर ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन में मेरा पीछे से नंबर आएगा तो मुझे रोजगार मिलेगा ही नहीं। लघु उद्योग खोलें, 2 करोड़ रुपए तक की माननीय प्रधानमंत्री जी हर एक को दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि पोस्ट 2 है, फॉर्म भरने वाले 10,000 तो 2 लोगों को ही तो मिलेगा। 9,998 लोग तो गालियां ही देंगे, लेकिन वो 2 लोग जो 2 लोग हैं वो क्रीमी लेयर आ रही है। पढ़े लिखे आज भी रोजगार को IAS PCS टीचर की टेट की ट्रेनिंग 16,000 अभी भर्तियां हुई हैं, हर रोज उसमें निकल रहा है। बड़ी बात तो ये है कि डेली रोजगार में जो सुविधाएं मिली हैं वो बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी रिश्वत दिए रोजगार मिला है लोगों को। और गवर्नमेंट ने मुद्रा योजना के अंतर्गत जो रेडी वाले थे, पटरी वाले थे, उनको रोजगार देने का काम किया है। ऐसा नहीं है नहीं हुआ वो काम जो है आस्था पे हो रहा है, संस्कृति पे हो रहा है, विकास पे हो रहा है। ये चुनाव गुंडे माफियाओं को हटाने के लिए हो रहा है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हो रहा है, गरीब मजदूरों की आय बढ़ाने के लिए हो रहा है। बच्चों इसमें के सबसे पहली बात है इसमें बहुत चुनाव काम हुआ है। हमारे फ्यूचर के लिए फ्री हो रहा है। वैक्सीनेशन पे काम हो रहा है। मतलब जो आम जन की जो समस्याएं होती उनको हैं, सब- आपको लगता है वो सबकी सुनवाई की जाती है इस नहीं, सरकार सबकी में? सुनवाई की जाती है और सब संतुष्ट हैं। हर तरीके से आदमी अपना वोट जो है बड़े प्यार से और रह करके अपना वोट डाल रहा है। सरकार किसी भी पक्ष से कोई भेदभाव नहीं रखती और कोई सबका भेदभाव नहीं समान रूप से ही रखती। सभी देखिए बातें सुनी देखिए जाती हैं। आपको जो है बाथरूम शौचालय दिए गए बिना भेदभाव के दिए गए, घर बनाए बिना भेदभाव के, जैसे मुस्लिमों को भी घर बने हैं, मुस्लिमों के भी शौचालय बने हैं। आपको राशन दिया गया बिना भेदभाव के दिया गया, मुस्लिम बहन भाइयों को भी दिया गया, हिंदू बहन भाइयों को भी राशन मिला। मथुरा में- सबको बिना भेदभाव के काम किया है सरकार ने। पहली ऐसी जनसंख्या हिसाब किताब की होगी। अरे इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, जिस हिसाब से सरकारी नौकरी नहीं निकल रही तो फिर अब क्या होगा? अपनी बिजनेस करो, अपने काम धंधे देखो। ये प्रधानमंत्री कौशल योजना चल रही है, योगी जी की उत्तर प्रदेश की कौशल योजना चल रही है। आप आज सक्षम है इसमें ट्रेनिंग करें। और लेकिन सर बिजनेस करने में हर आदमी तो सक्षम नहीं है, सबकी जो आर्थिक स्थिति है इतनी बेहतर नहीं है, तो ऐसे में जो आम जन है उनके लिए क्या आप बिजनेस के लिए नहीं तो बैंक लोन भी तो दे रही है। बिजनेस के लिए बैंक लोन भी दे रही है। आप छोटे स्तर से शुरू करें, कोई एकदम बहुत बड़ी बिजनेस लेके तो काम करता नहीं है। आप धीरे धीरे तरक्की कर पाएंगे, जब तो बढ़ेंगे। टाटा बिरला क्या थे शुरुआत में, उन्होंने क्या किया था? धीरे धीरे अपनी तरक्की करी, आज वो शिखर पे पहुंच गए। क्यों? उनका नाम है विश्व में। इसलिए अगर तुम मेहनत करोगे, मेहनत आदमी करता है तो वो व्यापार करने में सक्षम है। और अगर पढ़ा लिखा आदमी है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है तो वो नौकरी में सक्षम है। ये आप क्या सोचते हैं सर, इन चुनावों को कैसे देख रहे हैं? मेरे से मत पूछो, किसी और से पूछो, मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप बोल नहीं पाऊंगा मैं। अच्छा, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता लग रहे हैं मुझे। आइए कुछ और लोगों से जानने का कोशिश करते हैं कि जनता क्या सोच रही है और इस विधानसभा से उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है। सर आप यहाँ पे किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है और जनता जो है मौजूदा कार्यकाल से खुश है, नहीं है, क्या है, जरा उसको बताइए। देखिए, मुद्दा सबसे ज़्यादा विकास का होता है, शिक्षा का होता है और खाने पीने का। मतलब जितनी हमारी जनसंख्या पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है उसको भी थोड़ा, उसके लिए भी कुछ नियम कायदे कानून लाए जाएंगे। और रही बात ये कि किस मुद्दे पे विकास हो रहा है, विकास सभी को नज़र आ रहा है, धरातल पे आ रहा है और इसमें किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं है। सबका साथ सबका विकास है। और जिसके लिए चाहे उनको खाने पीने की व्यवस्था हो, कोरोना काल में जिन लोगों के लिए, अब रेडी वाले थे, बहुत लोगों के काम बंद हो गए, उनको ये आवश्यकता थी सबसे ज़्यादा खाने पीने की। पैसे की आवश्यकता नहीं थी लोगों के। जब खाना पीना पहुंच रहा है, अनाज पहुंच रहा है, तेल पहुंच रहा है, आलू पहुंच रहे हैं, वो पैकेट्स जब बांटे जा रहे हैं, वितरित किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, अभी भी उनको 2-2 टाइम का राशन दिया जा रहा है। तो मोस्टली पैसे लोग पेट के लिए खाते हैं और पेट के लिए वो सारी व्यवस्था वो कर ही रहे हैं। आगे और प्लान बनाएंगे जिसके आधार पर उनको रोजगार मिले। सर आप कैसे देखते हैं किसान मुद्दे के बारे में, आपके क्या राय है? जैसे पिछले जैसा देश में 1 सालों में जो किसानों ने धरना लिया और फसलों में MSP ना मिलने को लेकर, उस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो जो किसान मुद्दा था, वो मुद्दा किसानों ने किस आधार पर किया वो तो किसान जानते हैं। लेकिन मैं धरातल पे किसान नहीं हूँ, खेती में भी है, मेरे यहाँ भी है। लेकिन इतना जानता हूँ कि उनमें से कुछ लोग थे, कुछ जो है दूसरे उनके थे, पार्टियों के थे, वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे। दूसरा, जिनकी खुद समस्याएं बड़ी थी, उनकी बात वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाई। लेकिन हाँ, किसानों के लिए योजना आ रही हैं और आई भी हैं। ऐसा नहीं है, किसानों से पूछिए, उनको जो है किसान तो तबाही हो गया साहब। किसान तो इस सरकार में इतना तबाह हुआ है। इस सरकार में मेरे अंदाज में प्रथम वर्ग का जो उद्योगपति है उसे छोड़ कर नहीं, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग जो बेचारा रिक्शा वगैरह चलाता है उसको तो भाई रिक्शा चलाना ही चलाना है। और जो मध्यम वर्ग है वो तो मेंट दिया। और
विकास के नाम पे कोई चुनाव न कोई मुद्दा उठाया गया, तो आपको न लगता कोई है कि विचार। किसान जो है इस क्षेत्र से, किसान जो है दुखी हैं, हाँ। वो खुश नहीं है सरकार से? बिल्कुल खुशी नहीं है, कोई भी खुशी नहीं है, जनता बिल्कुल खुशी नहीं है सरकार से। अच्छा हाँ। सर आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो आपने किसान के बारे में पूछा। मेरा अपना मानना है, हमारा देश जो है सर्वप्रथम इस देश में किसान को और दूसरे नंबर उसके बाद जवान को जो मैं श्रेणी आती आपकी है, तो बात उनके से- मुद्दों को नकारा नहीं जा सकता। मैं उनके आपकी मुद्दों बात को से रखा जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे देश में 80% जनता जो है किसान है। यस, ठीक भारत जो है गाँव में बसता है। किसानों के हित के लिए 3 कानून किए गए, लेकिन जिसके लिए हम कर रहे हैं अगर उसको सूट नहीं कर रहा है तो हमें फिर पुनर्विचार करना तो चाहिए। क्या सरकार जो तो है प्रधानमंत्री ने देश हित में 3 कानून वापस ले लिए। तो क्या सरकार जो है सक्षम रही किसानों को ये समझाने नहीं। में कि कैसे? कि सक्षम नहीं रही। यही किसान उन्हीं मुद्दों को लेकर के फिर से देखिए, अब एमएसपी पे फिर से कार्यकारिणी गठित हो गई। एमएसपी सबसे बड़ी बात है कि मोदी और योगी के युग में वार्ता के बगैर कुछ नहीं है। टेबल पे बैठ करके समझौता होगा, आंख मीच करके समझौता नहीं होगा। तो मथुरा विधानसभा सीट से जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है और विकास के मुद्दे पर जनता जो है बटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग मानते हैं कि मथुरा में विकास हुआ है और सरकार ने बड़े ही बढ़िया तरीके से सभी आम जन की बात सुनी है, लेकिन वहीं पे कुछ वर्ग में नाराजगी भी है। आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। हमारे साथ यहाँ पर एक चाचा जी हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हैं और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति लग रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि चाचा इस मुद्दे पे अपनी क्या राय रखते हैं। हम विकास को वोट देना चाहते हैं, वोट देकर विकास के वोट देकर के आए। विकास जो है 2000 के योगी जी ने किया है, इतना किसी ने नहीं किया, न कोई कर पाएगा। जो योगी जी मोदी जी कर रहे हैं ना, वो बढ़िया सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उनके कर्मों की तारीफ करते हैं और व्यक्ति सबसे आशा करते हैं पब्लिक से धुआंधार योगी जी को जिता में। और सर बेरोजगारी और महंगाई पे आपकी क्या राय है? ऐसे योगी जी ने जो काम किए सराहनीय कार्य किए हैं, इनको हमको कोई चिंता नहीं, इनकी बढ़िया काम कर रहे हैं। सर आपकी क्या राय है? जैसे सर, आप क्या राय रखते हैं? सर मेरी एक ही राय है, जो है कहा है कि देश में हमारी सोने की चिड़िया है कि एक तो जो कोई पार्टी कोई भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पार्टी कोई, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए देश में। ये बहुत बेहतर बात कही। सबसे पहले शब्दों की मर्यादा होती है, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई भी हो, शब्दों की मर्यादा हमारे यहाँ देश में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि हम जैसे जैसे भूलते चले जाते हैं, जिन्ना को, पाकिस्तान को, अरब को, दुनिया को भूल जाते हैं। जब चुनाव आते हैं तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। हमें कभी पाकिस्तान की और जिन्ना की बात नहीं करनी चाहिए देश में, जो है अपने विकास की बात करनी है, बच्चों का जो भविष्य है उसके बारे में, शिक्षा के बारे में बात करनी चाहिए, शिक्षा के बारे में बात करनी है, विकास जो बेरोजगार है उनके बारे में सोचिए, बच्चे जो बेरोजगार है उनकी बात होनी चाहिए, किसान की बात। किसान की बात तो ये है कि 700 किसान मारे गए, कि 700 किसान मारे गए, उनके बारे में प्रधानमंत्री कोई बात एक शब्द नहीं कहा आज तक, न मुख्यमंत्री जी ने कोई कहा, क्योंकि देश हमारा किसान पर टिका हुआ है। हम जो भोजन खाते हैं, जो भी गरीब हो या अमीर हो, भोजन वहाँ किसान से मिलता है, किसान से मिलता है ना। तो 700 किसान हमारे मारे गए है ना। पुरुषों की जान राय ली है। दूसरी बात यह है कि भारत पुरुष प्रधान देश है, लेकिन अब 21वीं शताब्दी में महिलाएं भी अपने मुद्दों को बड़े निर्भीकता से रख रही हैं। आइए कुछ महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे में उनकी क्या राय है। जी मैडम, आप यहाँ पे जनता किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, किन मुद्दों पे जो है वोटिंग कर रही है? देखिए, मुद्दा एक है विकास, और पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ वो अतुलनीय है। 2017 के बाद जब योगी जी आए हैं तब से जिस तरह का विकास देखा जा रहा है, जिस तरह की शांति देखी जा रही है। एक राज्य है राजस्थान, जिसका ये कहा करते थे आज से 10 साल पहले कि जब भाजपा की सरकार वहाँ नहीं थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे से मथुरा कॉन्स्टिट्यूंसी और यूपी पे बात करें। नहीं, मैं स्टेट की एक बात कर रही हूँ कि हम जब वहाँ रहते थे तो लोग ये कहते थे यहाँ आधी रात को भी महिलाएं सुरक्षित हैं, जेवर पहन के घूम सकती हैं। वही स्थिति आज उत्तर प्रदेश की है 2017 के बाद से, कि हम निर्भीकता से घूम सकते हैं। रात को 9-10 बजे अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम घर के बाहर जा आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये स्थिति नहीं थी। हाथरस पे आपकी क्या राय है? हाथरस में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी शासन प्रशासन उस घटना को छुपाने का प्रयास करता है, जो कि जाहिर है। उसके बारे में आपकी क्या रखती है? क्या है वो महिला नहीं है? नहीं, देखिए, वो बेटी हमारी थी और ऐसा नहीं है। होता क्या है, कभी कभी कुछ मुद्दों को दूसरी पार्टियां अपने फायदे के लिए उठाना शुरू कर देती हैं और उन्होंने वहां पर गलत तरीके की राजनीति को करा।
दबाव था, प्रशासन ने जिस तरीके से किया, जो उसका निस्तारण किया, उसमें योगी जी को जैसे ही संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत वहाँ पर एक्शन लिया। और आपको शायद संज्ञान में हो कि वहाँ एसएसपी और जो अधिकारी थे वो सस्पेंड किए गए और उन पे केस भी चल रहा है। तो तुरंत कहीं ना कहीं यदि कहीं गलतियाँ होती हैं, पहले प्रशासन शासन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था। आपने पूर्व की सरकारों में कभी भी प्रशासन के लोगों पे एफआईआर नहीं सुनी होगी। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पे एफआईआर हुई हैं पिछले दिनों में, और लगातार काम हो रहा है जनता के विकास के लिए। और वहीं पे मैम किसान के मुद्दे पे आप बोल रहे हैं कि शासन प्रशासन द्वारा अपने ही लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, लेकिन लखीमपुर खीरी में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं और सरकार पूरी तरह से प्रयास करती है कि किसी तरह से दोषियों को बचाया जाए। उस पर आपकी क्या राय? आपको कैसे लगता है कि दोषियों को बचाया जाए? कानून का राज है ना देश में। पहले गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे खड़े पुलिस वाले बिका करते थे, चौकी थाने बिका करते थे। एक सरकार आई जो भूख और भ्रष्टाचार की थी, दूसरी सरकार आई उसने भय जोड़ दिया। भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकारें रही। आप हमारी सरकार को ले लीजिए, यदि इक्का दुक्का केस अगर इस तरह के आते हैं तो उनके ऊपर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है वो भी लगातार दिख रहा है। लेकिन अब इस सरकार में अब आपने देखा 15 अगस्त छोटी मोटी घटनाएं आ जाती हैं, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कुल मिलाकर जैसे राजन परिवार में हुआ करता था, बलात्कारियों को ये तो नहीं कहते राजन परिवार में हुआ करता था कि जैसे 5 खून राजाओं को मापते, ऐसे ही सरकार को 5 बलात्कार, 5 बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, सब बीजेपी सरकार को माफ है। कोई भी माफ नहीं को करेगी। लेकर आपकी चिंता है? बिल्कुल चिंता है। महंगाई पे चिंता है, बेरोजगारी पे चिंता है, शिक्षा पे चिंता है। नहीं, शिक्षा तब सही थी, शिक्षा तब सही थी जब इसी प्रदेश में नकल माफिया चलते थे। नहीं, अगर शिक्षा की आप बात करें, मैं एक एक बात पे आ रही हूँ, शिक्षा की बात करेंगे। आज नकल फ्री है कॉलेजेस। पहले कॉलेजेस स्कूल बिका करते थे, नकल माफिया चलते थे। बेरोजगारी क्यों बढ़ी? नकल बढ़ेगी। 90% मार्क्स तो बच्चा ले आया, पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, फिर बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। अब बिना पेपर दिए पास हो रहा है, ये क्या है? जो टीटी के एग्जाम हुए हैं वो रद्द किए गए इतने बड़े पे, क्योंकि ये दावा था कि वो पर्चा जो है लीक हुआ है। उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? तो पर्चा जिन लोगों ने लीक किया, क्या उनके ऊपर नहीं हुई कार्रवाई? 24 घंटे के अंदर इतने बड़े पर्चे को लीक करने के बाद जो लोग दोषी थे उन्हें साथ के साथ आइडेंटिफाई किया गया। पहले बता दीजिए कितने आइडेंटिफाई हुआ करते थे? कभी नहीं हुए। अगर आप समस्या यही है सर, रोजगार और शिक्षा में सर कुछ नहीं हुआ आज तक। ठीक है, आप देखिए कल की अगर रिपोर्ट देखते हो आप, कल की रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि रोजगार बेरोजगार कम से कम 20,000 लोगों ने अपने आत्महत्या किया है कल की रिपोर्ट में। अब इसी तरह बढ़ता जाएगा बेरोजगार तो आगे चल के क्या हालत होगी आप सोचिए। और ये महंगाई पे ले जाइए, महंगाई किस तरह बढ़ चुकी है और आने वाले टाइम में और महंगाई किस तरह बढ़ चुकी है, आने वाले टाइम में और बढ़ेगी महंगाई। आप बताओ इस चीज का क्या निस्तारण कर रही है कोई गवर्नमेंट? सर आप बताइएगा, किसानों को मुद्दा को लेकर किया है इन्होंने अभी तक? किसानों को, चिकित्सा को लेकर हमारी एक भर्ती थी 68,500, ठीक है, उसमें 22,000 सीट अब भी खाली है। ठीक है, 22,000 सीट खाली है, 69,000 भर्ती हुई थी, उसमें आरक्षण का जो नियम था उसमें छेड़खानी करी है। ठीक है, उसमें 6,000 सीट खाली है, आज तक न भरी गई। और इलाहाबाद में लड़कों पर लठ पड़ा है, हॉस्टल में जा जाके हॉस्टल से निकाल के बच्चों में अगर लाठियां पड़वाई है। ठीक है, क्या कसूर है बताइए? बिल्कुल बीजेपी ने विकास करा है, इसमें कानून की सुरक्षा दी है इसमें। और बताइए महंगाई गवर्नमेंट ने सिलेंडर बांट दिए, सिलेंडर बांट दिए। पहले 400 रुपए में सिलेंडर भरा जाता, आज 1,000 रुपए में भरा जा रहा है। बताइए महंगाई के मुद्दे पर पहले आदमी कैसे भरा जा रहा सिलेंडर? पता था मोदी ने इतना बहुत सुविधा करी है। मोदी ने बहुत सुविधा करी है। एक महीने के अंदर 2 राशन दिए थे उसने और 500 रुपए डाले थे और घर बैठे उसने राशन पहुंचाया था। कोरोना में जनता भूखी मर गई थी और कोई सरकार ने नहीं दिया, मोदी ने दिया था। हाँ, मोदी ने खूब कर रहा, खूब दे रहा था मोदी, और सिलेंडर दे रहा बेचारा।
सब चीज दे रहा है। अभी मैंने गरीबी रेखा में वो कार्ड बनवाए तो उसने ना वो राशन कार्ड में पैसे डाले थे, 2-2 हजार रुपए डाले थे उसने। अगर मोदी नहीं होता तो हम भूखे मर जाते, हम पे कुछ नहीं था। मोदी नहीं जिताए थे। आज मैं जनता से अपील करूंगा कि मैं सिर्फ कौन किस पार्टी को वोट दे रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं खाली जनता के मुद्दों को जानना चाहता हूँ। मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन किसको वोट दे रहा है। जनता जिसको चुनेगी उसका जो निर्णय होगा वो आखिरी होगा। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी पार्टी को लेके कोई बयान नहीं देना है। मैं सिर्फ मुद्दों पे बात कर रहा हूँ और मुद्दों पे ही अपनी राय दे। आता हूँ मैं कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले अभी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी आए थे। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी आए थे, बोल रहे थे कि बीजेपी क्या कर रही है। आम जनता के लिए बीजेपी महंगाई बढ़ा रही है। आम जनता के लिए बीजेपी चुनाव आने पर आम आदमी के लिए बीजेपी ये कह रहे थे। अभी अखिलेश यादव जी के 300 यूनिट फ्री कर दिए हमने, आधा बिल कर दिया है। ये बीजेपी अपनी जेब से नहीं कर रही है। आप देख लो, अखिलेश यादव जी की सरकार थी जब कितने गुंडे होते थे, कितने बलात्कार होते थे। आज 2-4 ये कोई आ रहे हैं, उनके लिए सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है। अभी भी छाता में तुम देख लो, उस प्रधान की, रामवीर प्रधान की मौत हुई थी। पेट्रोल डाल के छिड़का जाता लड़कियों को उत्तर प्रदेश में जाएगा। किसी सरकार में पेट्रोल डाल के नहीं छिड़का गया था। इस सरकार में पेट्रोल डाल के, आपकी सपा सरकार में कितने केस आ रहे थे? पेट्रोल डाल के बच्चों को जाएगा। नई लड़कियों, वो लड़की नहीं है ये हमारे देश की लड़की, हमारे देश की लड़की नहीं है। लड़ने की बात नहीं है, ये मुद्दे की बात है। आखिर जनता को एक ही होना है। हमारे देश हमें लड़ना नहीं है, हमारी मुद्दों पे अपनी सिर्फ मुद्दों पे बात करिए। हमारी लड़ाई नहीं कर रहे हम सब आपस में समाज के नागरिक हैं और मुद्दे पे सुनिए, हमारी एक भर्ती थी 12,460, ठीक है, वो अभी तक भर्ती, वो रोजगार के मुद्दे पर बात ये है। हमारी एक भर्ती थी 12,460, ठीक है, वो अभी तक अटकी पड़ी है। हम गवर्नमेंट के पास एक बार नहीं 50 बार चली गई। देखिए, हम निश्चित रूप से एक ऐसी सरकार को चुनना चाहिए, ऐसे विधायक को चुनना चाहिए, एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुनना चाहिए जिसके विजन में सुरक्षा हो, संरक्षा हो, बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति आदर सम्मान का भाव हो और एजुकेशन की तरक्की का मामला लेकर चलते हों, विकास का पहिया चलाते हों। ऐसी सरकार को चुनना चाहिए। कौन सरकार आएगी ये तो समाज तय करेगा, वोटर तय करेगा, लेकिन निश्चित रूप से कि ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जिसमें भविष्य का निर्माण होता हो। 2 पैसे मजदूर कमाए, एक शिक्षा का पहिया घूमे। एक आपने देखा होगा अभी एक नियुक्ति हुई है, मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, योजनाओं की तारीफ करनी चाहिए, चाहे वो अच्छी हो या खराब हो। बिना किसी पैसे के टीजीटी की नियुक्तियाँ हुई, ये अच्छा काम पहली बार आया है। अच्छा, पुरानी योजनाएं हैं, नई योजनाएं, उनको चलाते रहना भी एक विशेष बात होती है। ऐसे ही ये जो नगर निगम बना है, निश्चित रूप से इसमें विकास बढ़ रहा है। आज से 5 साल में ये विकास और आगे दिखेगा। तो निश्चित रूप से मेरा आह्वान यही रहेगा, मतदाता वोट जरूर करे, शिकायत तब करे जब वो वोट कर चुका हो। तो निश्चित रूप से एक अच्छी सरकार चुने, महिलाओं की सुरक्षा हो और एजुकेशन अच्छी हो। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है। अंकल बहुत देर से अपनी बात को रखना चाहते थे, सर शांति से आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं खत्म। मेरा मानना यह है कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान रखना चाहिए और उनको शब्दों पे मर्यादा रखनी चाहिए। मेरा मानना ये है, देश में कोई भी प्रधानमंत्री मंत्री हमें जो है उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें सबसे पहले शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार, नौकरी चाहिए जो है, मजदूर किसान को ये चाहिए, सारी चीज़ें सुविधा चाहिए, शिक्षा पे उस पर बात होनी चाहिए। हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, जिन्ना बिन्ना जन का किसानों के प्रति ऐसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, जो हमारा अन्नदाता है, हमें उनसे जो है अन्न मिलता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। प्रधानमंत्री भी वही गेहूँ खाते हैं, हम भी वही गेहूँ खाते हैं, रिक्शा चला वो भी गेहूँ खाता है। तो पहली बात तो मर्यादा रखनी चाहिए। दूसरी बात ये, सबको रोजगार होना चाहिए। नौकरी वालों को, बच्चों को नौकरी मिल रही है, आज नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री गलत है, कोई भी प्रधानमंत्री अच्छा काम करता है, करना चाहिए जो है। शब्दों की मर्यादा और शिक्षा और रोजगार ये मिलना चाहिए सभी को जाएगा। मेरा मानना ये है, पार्टी अलग अलग आती जाती रहेंगी। दूसरी बात ये, कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पीछे की बात न गिनाए, मुद्दों से भटकाया ना जाए। हमें जो वोट देती है जनता, काय के लेती है, ये अच्छा काम करेंगे। तो हमने वोट दिया, मोदी जी इसलिए दिया था कि हमारा विकास होगा, देश का तरक्की करेगी हमें, मगर हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पर वोट नहीं दिया था। ये हम चाहते हैं, बच्चों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, किसानों की उन्नति हो। भैया ने जो, एक सेकंड में बोल देता हूं, भैया ने जो बात कही है
एक सेकंड में बोलता हूँ। भैया ने जो बात कही है उसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर हम किसी पार्टी के पक्ष में खड़े हुए हैं तो हम दूसरी पार्टी की कमियां निकाल सकते हैं। यदि हम इस पार्टी के पक्ष में तो उसकी कमी निकाल सकते हैं। हमको ये वाला नज़रिया बदलना चाहिए। अगर हम अच्छाइयों को देखते हैं तो भाजपा सरकार योगी मोदी ने देश में बहुत कुछ काम किया है। आप सड़कों की स्थिति देखेंगे, बिजली देखेंगे, मेडिकल कॉलेज देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए, देश का स्वाभिमान देखिए, सुरक्षा देखिए। अगर हम अच्छाई देखते हैं तो उन्हों से इनमें अच्छाई ज़्यादा है और बहुमत लोकतंत्र की पहचान होती है। तो बहुमत में अच्छाई होने के कारण हमारा वोट कमल के फूल पे जाता है। धन्यवाद सर। आज 10 फरवरी है और आज हम मथुरा विधानसभा की सीट पर आए थे और जनता से हमने बात की कि उनकी किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रही है। और जनता से बात करने के बाद हमें एक मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। एक वर्ग है जो मौजूदा सरकार से अपनी नाराज़गी दर्ज कर रहा है और वहीं एक वर्ग है जिसको लगता है कि शासन में काफ़ी अच्छा बेहतर काम हुआ है और विकास को जो है प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। और इसके साथ ही हम और भी विधानसभा सीटों को कवर करने की कोशिश करेंगे। दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।